नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक हिंदू पदयात्रा निकाली। एक पदयात्रा निकाली है जिसमें हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं के भीतर एक जोश भरने की बात कही जा रही है। ओरछा से उन्होंने इस पदयात्रा का प्रारंभ किया। इस पदयात्रा में कई अहम बातें रही। अहम बातें ये रही कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए, जिससे कि देशद्रोहियों का और देशभक्तों का पता चल सके कि आखिर देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। साथ ही इस यात्रा से कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उस नैरेटिव को भी जवाब दिया गया जिसमें जातियों में बांटने की बात कही जा रही है, जाति जनगणना की बात कही जा रही है। एक बार पहले आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने कहना है भारत को अपने मोबाइल सुरक्षित रखना, नहीं तो चोरी होगी। कल काम आएंगे 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान सुरक्षित करके, भोजन करके, ये बिटिया रोटी लेके आई, बेटा अंदर आ जाओ। हम अभी मीडिया वालों से की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना है। हिंदू राष्ट्र, तुम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो, सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो, बसें आगे लग जाए, सामान उनमें रख लियो और पानी से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हुंकार भरी कि जात पात में नहीं बंटना है, हम सब हिंदू हैं, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं सब भाई भाई। और हिंदू राष्ट्र की बात वो अक्सर करते ही हैं। जब से वो मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं तभी से हिंदू राष्ट्र की बात वो अक्सर करते देखे जाते हैं। हिंदू राष्ट्र में उनका ये भी कहना है कि जगह सबकी होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में से क्या मुसलमानों को भगा दिया जाएगा या फिर उनके साथ क्या किया जाएगा, तो उन सवालों पर भी धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर जवाब देते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि अभी 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के शंकराचार्य, तमाम जगत गुरु मौजूद रहे। उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र के साथ साथ देश में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन करने का आह्वान किया। देवकीनंदन ठाकुर ने इसका जो धर्म संसद बुलाया गया था दिल्ली में, उसका आह्वान किया था। और 16 नवंबर को जो धर्म संसद था उससे एक दिन पहले यानी 15 नवंबर को दिल्ली में उन्होंने भी पदयात्रा निकाली थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर को करीबी दोस्त भी बताया जाता है। पहले देवकीनंदन ठाकुर ने और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो हुंकार भरी है और जिस तरीके से लाखों की भीड़, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, और लाखों की भीड़ सड़कों पर उनके लिए जुटी है, वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं इनकी बातों को लोग सुन रहे हैं, इनकी बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का एंगल भी समझ लीजिए। राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 18-20% जो, अगर लोकसभा के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ है। 10 से 15% या 15 से 18% तक वोट बैंक अगर हिंदुओं का मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता हासिल करने में आसानी होगी। इसीलिए जातियों में बांटने की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। लेकिन उस एजेंडे को ध्वस्त करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू का नारा दिया है, जात पात में ना बंटने की हिदायत दी और कहा है कि हम जात पात में नहीं बटेंगे, हम सिर्फ हिंदू हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी का इस एजेंडे को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का काम किया है, जिसमें देश को बांटने की, देश को जातियों में बांटने की बात कही जा रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले देवकीनंदन ठाकुर और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन दोनों की बातों का कितना असर हिंदुओं पर पड़ता है और किस तरीके से, किस मजबूती के साथ ये समाज एकजुट होकर इस तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दफन करता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।